10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमारा जो प्रदेश के जो 9300 युवा जनसेवा मित्र है, इनका भविष्य असमंजस के अंदर है। क्या वे रोजगार के अंदर है या फिर पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं? हमको वहाँ से खदेड़ा गया। हम जो है मामा जी के घर के आगे गए, वहाँ से भी हमको दूर एक पार्क में खदेड़ दिया गया है। जब मेरे बच्चियों को ये उम्मीद लगी थी कि मेरे पापा की नौकरी लग गई है, अब मेरा घर खर्चा चलता है। मेरी 2 छोटी बच्ची है। पहले मैं बेरोजगार था और फिर मेरे को यहाँ पर रोजगार मिल गया, अब मैं फिर बेरोजगार हो गया। मुझे बताओ कि जब आपको ये पता चला आपके परिवार पर, आपकी बच्चियों पर क्या कुछ गुजरी? अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये सीएम साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस योजना को वापस लागू करें। क्या कामकाज करते थे आप? जोधपुर में रहते थे, क्या कामकाज? पढ़ाई करता था, फिर कोई प्राइवेट जॉब करता। के लिए लड़कियों के लिए बहुत सारी सहायता का वो करती है, वादे करती है, लेकिन हम 2 दिन से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, हमारे लिए कोई सहायता नहीं। बोलना चाहूंगा कि भरतपुर के लाल हैं तो हमारे चेहरों पे खुशी लाइए, हमारे बूढ़े माँ बाप के चेहरों पे खुशी लाइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी रोटी रोजी में लात मत मारिए और हमें परवाह नहीं। जब मामा जी से मिलना हुआ 3 बजे तो उन्होंने किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि अब मेरी जो है मैं केवल आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी ताकत में नहीं है और मैं अगर इस प्रकार से खड़ा हूँ तो चीजें ये होंगी कि मैं ही सत्ता की तरफ जो है अपना आंदोलन का रूप दे रहा हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं मुख्यमंत्री जी महोदय से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब युवाओं की पुकार सुनो। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कटोरा नहीं है हमारे हाथ में। हमारे पास एजुकेशन की ताकत है, हमारे पास नॉलेज है, हमें स्कीम्स के बारे में जानते हैं, हम आम जन से जुड़े हुए हैं। यदि आप आम जन की भावनाओं को कदर करते हो और आम जन का सम्मान करते हो और युवाओं का सम्मान करते हो, एक तरफ तो आप संकल्प पत्र में ये दायर कर रहे हो कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, तो घोषणा में और फिर ये समाप्ति करने में क्या है? आप ही घोषणा कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने की, एक तरफ आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आप अपने बात पर विचार की राजधानी भोपाल में जन सेवा मित्र शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। यह भोपाल के जम्बूरी मैदान में सैकड़ों की संख्या में जन सेवा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया और हरदा ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया। प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान 9300 जन सेवा मित्रों को स्थायी रोजगार देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। एनडीटीवी की टीम ने जम्बूरी मैदान जाकर जन सेवा मित्रों से बात की और उनकी समस्या जानने की कोशिश की। राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के जन सेवा मित्र यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पांडे है और हम सभी साथी जो जनसेवा मित्र हैं मध्य प्रदेश भर में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जो जानकारी प्रदान कर रहे थे, उसी के साथ में आज सभी जनसेवा मित्र यहाँ भोपाल में एकत्रित हुए हैं राजधानी में, जो हम लोग आज धरना प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे तो उन्होंने तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई, कई युवाओं को रोजगार भी दिया, लेकिन रोजगार से कुछ संतुष्ट है, कुछ संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि नौकरी तो दी गई, लेकिन कुछ महीने बाद उनसे नौकरी छीन ली गई। बात करें मुख्यमंत्री जनसेवा जो मित्र हैं, उनके तमाम साथी हमारे साथ खड़े हैं, हजारों की संख्या में जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं। चुनाव आ चुके, लोकसभा चुनाव है और सामने युवा बेरोजगार है। कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ पर? देखिए, हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र है, मेन हमारा मुद्दा है स्थायी रोजगार के लिए, क्योंकि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारी अगली सरकार के अंदर भी जनसेवा मित्र, जो कि हम सरकार और जनता के बीच में पुल बन के अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा के प्रदेश का विकास करने का काम करते हैं। इसी कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 31 जनवरी को चूंकि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमारा जो प्रदेश के जो 9300 युवा जनसेवा मित्र है, इनका भविष्य असमंजस के अंदर है। क्या वे रोजगार के अंदर है या फिर पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं? इसलिए सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए आज शांतिपूर्ण धरने के अंदर प्रदेश के 52 जिले 313 विकासखंड के युवा यहाँ पे आए और वह सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे हित के अंदर फैसला देके स्थायी रोजगार का पत्र जारी करें। कैसे देखते हैं जो रोजगार दिया जाता है, चुनावी माहौल देख के दिया जा रहा है, युवाओं को बाद में छीन दिया जाता है? देखिए,
युवा जो रहते हैं, इनके युवाओं के पास में गोल्डन समय रहता है, क्योंकि हमारे जितने भी युवा मित्र हैं इनकी जो उम्र थी वो 18 साल से लेकर 28 साल तक। अब मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे इंटर्नशिप के अंदर या किसी भी माध्यम से अगर 2-3 साल इनको रख के और अगर बेरोजगार कर दिया जाता है तो इनका जो 2-3 साल का जो गोल्डन समय था जिसके अंदर ये अपना भविष्य बनाते वो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ में एक धोखा होगा। इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वे हमारे लिए स्थायी रोजगार की जो उन्होंने वादे करे थे उसको निभाए। आप क्या कहना चाहते हैं, कौन से जिले से आए हैं? मैं नामदापुरम जिले से अजीत हरबार हूँ। क्या लग रहा है आगे क्या आशा सरकार से हम यही आशा करते हैं कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए या हमको संविदा कर्मी में जोड़ा जाए। उनका कहना यही है कि स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए। कौन से कहां से आए हैं? हम शिवपुरी जिले से आए। शिवपुरी जिले क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार दिया जाए, क्योंकि 9300 परिवार अब बेरोजगार हो चुके हैं और उनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है। और मोहन सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। शिवपुरी जिले से स्थायी रोजगार रखा है। देख सकते हैं 9300 परिवार के एक ही पुकार है कि जन सेवा मित्रों को चाहिए स्थायी रोजगार। उसी को लेकर ये शांतिपूर्ण धरना जम्बूरी मैदान में किया जा रहा है। तमाम जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे ही बात करेंगे। क्या आशा है सरकार से? देखिए, जहां एक और सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, कहीं ना कहीं अगर जनसेवा मित्रों को वो स्थायी नहीं करते हैं तो वहाँ पे युवाओं का भी नुकसान है और गरीब का भी नुकसान है। क्योंकि वास्तव में अगर गरीबों तक योजनाओं को कोई लेके गया है तो वो हमारे जैसे युवा लेके गए, जहाँ पे हम जनसेवा मित्र कहलाते हैं। और हमने जो गरीब हैं, वंचित हैं, असहाय हैं, उन व्यक्तियों के लिए काम किया है। आप ITI लगा कर देखेंगे, पिछले 1 साल में सरकार की योजना का जो लाभ हमने व्यक्तियों को दिलवाया पूरे मध्य प्रदेश में, वो कहीं भी नहीं और अभी तक नहीं दिलवाया। जहां पर एक KYC के लिए व्यक्ति दर की ठोकरें खाता था, वहां हमने घर जाके KYC किए हैं। एक आवेदन के लिए, एक गरीबी रेखा के आवेदन के लिए उसे दलालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहाँ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र बना के दिए। जहाँ विकलांग को, दिव्यांग को सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर या मेडिकल कैंपों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहाँ हमने हमारे गृह से पेट्रोल का खर्च देकर, उसको चाय पानी पिलाकर उसके सर्टिफिकेट बनाने की जुगाड़ की है। ये हमारा काम है। और सरकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार के विषय को भी ध्यान में रखें और साथ में उन वंचित परिवारों को ध्यान में रखकर कहें कि हमें स्थायी करें, क्योंकि हम इसका नुकसान हम युवाओं के साथ साथ उन वंचित परिवारों का भी है कि सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और हमने, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस तरह देश का जवान रक्षा करता है उसी प्रकार उन वंचितों के लिए, हम असहायों के लिए खड़े रहते हैं। तो तमाम देख सकते हैं युवा यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं बड़ी संख्या में बात भी कर रहे हैं, सरकार को अल्टीमेट भी दिया है, लेकिन देख सकते हैं बड़ी संख्या में इनकी मांग यही है कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाए। मध्य प्रदेश को जिन युवाओं को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजना के अंतर्गत नौकरियां दी। उसी में से एक मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के माध्यम से एक योजना निकाली, उसके अंतर्गत नौकरियां दी। अब युवा चुनाव के बाद भटक रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हो गए। युवाओं से बात करते हैं, किस माध्यम से क्या नौकरी दी गई थी? देखिए, हमें जो 2023 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों को जो है अटल बिहारी वाजपेयी एवं नीति विश्लेषण संस्थान के द्वारा हम लोगों की नियुक्ति की गई थी इंटर्न के लिए। उन्होंने ये कहा था हमारे द्वारा जो है समस्त जो मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो समाज के प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचाने का काम हम प्रशासन और जनता के बीच में एक सेतु का काम कर रहे थे। हम लोगों का पहले 6 महीने था इंटर्नशिप, जो बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। अब वर्तमान में 31 तारीख हमारी वो समय अवधि खत्म हो गई है, तो हमको बिना बताए हमारे जो अधिकारी होते हैं जिले के और ऊपर से भी AIGGP के द्वारा हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पूरे प्रदेश के 9300 जो हमारे युवा मित्र हैं उनके समक्ष जो है पूरा रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। हमारी जितनी भी महिलाएं, हमारे युवा वर्ग जो कहीं ना कहीं लगा हुआ था, कोई ऑनलाइन के काम कर रहा था, कोई काम कर रहा था, तो मामा जी ने ये आश्वासन दिया था कि आपको स्थायी रोजगार दिया जाएगा। परंतु आज हमें 2 दिन से भोपाल के अंदर इकट्ठे हुए थे शाहजहानी पार्क में। हमारा अधिकार था, ये मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी जाके हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारी एकता बनाए रखते हैं, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो पुलिस द्वारा हमको वहां से खदेड़ा गया। हम जो है मामा जी के घर के आगे गए, वहां से भी हमको दूर एक पार्क में खदेड़ दिया गया है।
जब मामा जी से मिलना हुआ 3 बजे तो उन्होंने किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि अब मेरी जो है मैं केवल आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी ताकत में नहीं है और मैं अगर इस प्रकार से खड़ा हूँ तो चीज़ें ये होंगी कि मैं ही सत्ता की तरफ जो है अपना आंदोलन का रूप दे रहा हूँ। तो हम लोग जो है जब हमारी किसी ने भी नहीं सुनी तो हम हमारे विपक्ष के पास आए हैं और हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि विपक्ष हमारे इस आंदोलन को मजबूती दे। हमारे 9300 ये तो कहने के लिए युवा हैं, लेकिन हमारे 9300 पूरा परिवार है। इन पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती थी, उस पर इस तरीके से लात मारना ठीक नहीं है। तो हमारा इन सब जनसेवा मित्रों की तरफ से भी ये निवेदन है कि विपक्ष हमारा साथ दे और हमारे आंदोलन को मजबूती दे। कुछ और युवा भी साथ में आए हैं, क्या है अब क्या आशा मिल रही है, क्या बातचीत? कोई आशा नहीं मिल रही, वही तो प्रॉब्लम है। कोई हमको कुछ बता ही नहीं रहा क्या करना है। जी कुछ बेटियां ही पहुंची हैं, आप भी इसमें जुड़ी हैं, क्या कहना चाहती हैं, बोलना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति की बात करती है, तो हमारे लिए क्या कर रही है? हमें बेरोजगार क्यों कर रही है? जब आप 500 युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने की बात करते हैं तो आप बेरोजगार क्यों कर रहे हैं हमें? क्या आप क्या कहना चाहती हैं वर्तमान? वैसे तो सरकार महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी सहायता का वो करती है, वादे करती है, लेकिन हम 2 दिन से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, हमारे लिए कोई सहायता नहीं है। आप कुछ कहना चाहती हैं? हमें यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो 9000 और से मतलब परिवार हैं और जो जनसेवा मित्र हैं उनको रोजगार दिया जाए और उन्हें आश्वासन की जरूरत नहीं है, उन्हें रोजगार की जरूरत है, उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। हम सब की यही मांग है और हमारे परिवार की भी यही मांग है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार में लगभग 9000 जनसेवा मित्र को कुछ महीनों के लिए सरकार की योजनाओं की देखरेख के लिए रखा था। वहीं लड़की बहना योजना को प्रभावी बनाने के लिए जनसेवा मित्रों का बड़ा योगदान रहा। राहुल नागर बताते हैं कि जब पंचायतों के सचिव, सहायक सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर थे, तब खेतों में और घर घर पहुंचकर इस योजना को सफल बनाने में जनसेवा मित्र का अहम योगदान रहा।